वापस से आज हम लोग जानेंगे कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स जो अमीर लोग अमीर ना होने से पहले क्या करते थे। तो भाई ये फैक्ट वीडियो लिया है फैक्ट माइंडेड चैनल फुल ट्रेड जानते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होगा अगर दुनिया में से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए? कार की विंडशील्ड पे ये ब्लैक डॉट्स कैसे आपकी जान बचा सकते हैं? दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? क्यों बिल्लियां अचानक खीरा देखकर डर जाती हैं? अगर इंडिया ही नहीं होता तो दुनिया इंडिया होती? अगर एक ग्रेनेड आपके पैरों में गिर जाए तो आप जान कैसे बचाओगे? हमें आसमान में देखने पर ये क्या दिखाई देता है? और ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो उससे पहले एक लाइक मांगता हूँ। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 15, आखिर इस एलसीडी राइटिंग टैबलेट में ऐसा कौन सा जादू होता है जिसपे हम बिना चार्ज किए राइट और इरेज कर पाते हैं? तो इसकी बॉडी को खोलते ही हमें 3 लेयर्स दिखती हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर, ओपेक लेयर और ये स्टिकी लिक्विड क्रिस्टल फिल्म। ट्रांसपेरेंट लेयर लाइट को पास और ओपेक लेयर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ये लिक्विड क्रिस्टल फिल्म ये दोनों काम ही कर सकती है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे? अभी सारी लाइट इन कॉलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल से पास हो रही है, जिससे हमें नीचे वाली कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में, दिमाग से बाहर है। हम थोड़ा सा प्रेशर डालकर पेंसिल से लिखेंगे तो ये क्रिस्टल्स अपना ऑर्डर चेंज कर देंगे और लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमें ड्राइंग की फॉर्म में दिखती है। ये लिक्विड क्रिस्टल फिल्म एक सर्किट के थ्रू एक छोटी बैटरी, तो गाइस मुझे पता था बैटरी तो जरूर डलती होगी इसमें, तो गाइस बैटरी नहीं डलेगी तो कैसे चल क्या सकता है ये इलेक्ट्रॉनिक चीज? तो से भी कनेक्टेड है। और जैसे ही हम इरेज बटन दबाएंगे तो एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्रिस्टल लेयर से पास होगी और इन लिक्विड क्रिस्टल्स को रीऑर्डर कर देगी और हमारी डिस्प्ले एकदम साफ हो जाएगी। है ना एकदम ऑसम साइंस। नंबर 14, जापान में लकड़ी का घर बनाने की इस निंजा टेक्निक को देखकर मेरी आत्मा तो सेटिस्फाई हो गई। इस टेक्निक को शशिमोनो कहते हैं, जिसमें लकड़ी को जोड़ने के लिए किसी भी लोहे की कील या फेविकोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि लकड़ी में ग्रूव्स यानी खांचे बनाए जाते हैं और एक दूसरे में घुसेड़ दिए जाते हैं। इस टेक्निक से बनाया फर्नीचर सैकड़ों सालों तक भी ठीक रहता है और कुछ खराब होने पर जॉइंट से वापस निकालकर आराम से बदला भी जा सकता है, लेकिन मैं ट्राई सीखना चाहूंगा की मेहनत और टाइम लगता है, इसीलिए तो हमारे यहाँ कील ठोक के काम निपटा दिया जाता है। नंबर 13, क्या होगा अगर दुनिया से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए? धरती पर मॉस्किटोस की 3500 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन इनमें से 3500 से ज्यादा ऐसी हैं जो डिसीजेस को स्प्रेड करती हैं। लेकिन ये 100 स्पीशीज के मच्छर ही इतने खतरनाक हैं कि इनके काटने से ही दुनिया भर में हिस्ट्री में इतने लोग मारे गए हैं जितने ग्लोबल वॉर से भी नहीं मारे गए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लगेगा कि सारे मच्छरों को पूरे तरीके से खत्म कर देना एक मस्त आइडिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मच्छर भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। कई सारे चमगादड़, चिड़िया, मेंढक, ड्रैगन फ्लाइज मच्छरों को खाते हैं। अगर सारे मच्छर मर गए तो हो सकता है इन्हें कोई और सोर्स मिल जाएगा अपने खाने का, लेकिन मच्छर हजारों प्लांट स्पीशीज को भी पॉलिनेट करते हैं। तो मच्छरों को खत्म करने का मतलब है कि काफी प्लांट्स जो उन पर डिपेंड करते थे पॉलिनेशन के लिए वो भी मर जाएंगे। कई सारे जानवरों को बहुत मुश्किल होगी खाना मिलने में और शायद उनकी पॉपुलेशन पर भी असर पड़े। और अगर आपने फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कि इकोसिस्टम कितना ज्यादा नहीं पढ़ा है। तो ये हम नहीं जानते कि एक जानवर को वहाँ से एलिमिनेट करने के बाद आगे चलकर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसीलिए बेहतर यही है कि नेचुरल स्पेसेस में यानी कि जंगलों में मच्छरों को सर्वाइव करने दिया जाए। और अगर आप मच्छरों से परेशान है तो आप आइसलैंड जा सकते हो या अंटार्कटिका, जहाँ कोई मच्छर नहीं पाया जाता। नंबर 12, तो भाई कहाँ तुम पहुँचा रहे हो मुझे? देखते ही बिल्लियाँ उछल क्यों जाती हैं? और ऐसा हर बिल्ली के साथ होता है। तो क्या सच में शेर से पंगा लेने वाली बिल्लियाँ एक मामूली से खीरे से डरती हैं? वेल, इन्हें डर खीरे से नहीं बल्कि सांप से लगता है, क्योंकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्ली पहली नजर में खीरे को जहरीला सांप समझ बैठती है और जब कोई चुपके से बिल्ली के पीछे खीरा रखता है तो पहले तो इन्हें बहुत डर लगता है। तो इस बिल्ली के नाम तुम्हें छींक आने लगती है। खीरे को देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। नंबर 11, दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? सबसे पहले हैं मुकेश अंबानी। ओ सॉरी, वो तो पैदा ही अमीर हुए थे, लेकिन इनके पापा श्री धीरू भाई अंबानी जी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और इनका पहला बिजनेस ही एक स्कैम था। 1928 में धीरू भाई अंबानी यमन के एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। उस समय यमन में चांदी के सिक्कों का यूज किया जाता था और ये बात जैसे ही धीरू भाई अंबानी को पता चली, उन्होंने इन चांदी के सिक्कों को गलाकर बेचना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जिससे कि मार्केट में इन सिक्कों की शॉर्टेज होने लगी। इससे पहले कि गवर्नमेंट इन्हें पकड़ती, ये 1958 में इंडिया आकर अपने नए बिजनेस में लग गए। नेक्स्ट इलॉन मस्क, जो कि अभी के समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और पहले एलोन मस्क दुनिया का सबसे वर्ल्ड बिजनेसमैन है, तो वैसे बहुत ज्यादा ही अमीर है।
जॉब के रूप में इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक गेम को डेवलप करके उसको $500 में बेचा था। ये उनकी पहली कमाई थी। आगे चलकर उन्होंने Zip2 नाम की कंपनी शुरू की, जिसे बाद में कॉम्पैक्ट ने $300 मिलियन में एक्वायर किया। उसके बाद इन्होंने बनाई X.com, जो आगे चलकर बना PayPal, और फिर SpaceX, टेस्ला जैसे दुनिया बदलने वाले स्टार्टअप्स की शुरुआत की। उसके बाद ट्विटर भी खरीद लिया। आज इनका विजन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्स पर भी इनकी नजर है। नेक्स्ट, जेफ बेजोस, जो अभी के समय दुनिया मार्स दूसरे सबसे अमीर इंसान है। इनकी पहली जॉब मैकडॉनल्ड्स में थी, जहां पर इन्हें डेली $3 मिलते थे। जिसके बाद 1994 में इन्होंने अपने ई-कॉमर्स बिजनेस को एक गैराज से स्टार्ट किया, और आज ये कहां पर है वो हम सभी को पता है। नेक्स्ट, बिल गेट्स, जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे हैं। इन्होंने 13 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया था। स्कूल टाइम में ही इन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग करके टिक टैक टो गेम बनाई थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर एक ट्रैफिक एनालाइजर प्रोग्राम बनाया था, जिसका नाम था ट्रैफो डेटा, जिसके लिए उन्हें $20,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके बाद 1975 में इन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर एक छोटे से रूम में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की, और आज इनका नाम दुनिया भर में जाना जाता है। हाय गाइस, बुल हियर। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नंबर 10, अच्छा, ये है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी नजरों के सामने छोटे छोटे धब्बे, डॉट्स, रिंग्स, लाइंस या धागे तैर रहे होते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े हवा में नाच रहे हों। ये ज्यादातर तब दिखते हैं जब हम किसी ब्राइट बैकग्राउंड जैसे नीला आसमान या व्हाइट वॉल देखते हैं। आखिर ये क्या होता है? इन्हें फ्लोटर्स कहते हैं। ये एक्चुअली आपकी आंखों के अंदर के जेल लाइक मटेरियल, जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं, उसमें मौजूद छोटी छोटी धुंधली चीजें होती हैं। ये हो सकता है कोलेजन के फाइबर हो या छोटी सी सेल्यूलर डेब्रिस हो, जो आंख के अंदर तैर रहे होते हैं। और जब लाइट इन पर पड़ती है तो इनकी शेडो आंख के रेटिना पे पड़ती है, जिसे हम फ्लोटर के रूप में देखते हैं। अब ये कोई डेंजरस या डरने वाली चीज नहीं है। फ्लोटर्स अक्सर एज के साथ नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि विट्रस ह्यूमर धीरे धीरे श्रिंक होता है और उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा फ्लोटर्स दिखने लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो किसी रेटिनल प्रॉब्लम का साइन भी हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसे फ्लोटर्स नोटिस किए हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 9, आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि पूरी धरती पर मौजूद पानी अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका गोला इतना छोटा होगा कि ये हमारी पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ 0.2% तो गाइस ये तो बहुत ही छोटा सा बना, तो गाइस पूरे पानी ये इकट्ठा करने के बावजूद भी के बराबर होगा। तो फिर हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी पर 71% पानी है? दरअसल ये 71% अर्थ के सरफेस एरिया की बात है, यानी धरती की सतह का 71% 75% पानी है गाइस। इसमें ज्यादातर समुद्र है। लेकिन जब बात आती है पानी के वॉल्यूम की, तो ये बहुत छोटा है। इसमें भी 97.5% पानी सॉल्टी होता है, जो समुद्र में है। बाकी बचे 2.5% फ्रेश वाटर में से 70% पानी ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में जमा है। 30% पानी जमीन के नीचे यानी कि ग्राउंड वाटर है। सिर्फ 1 से 2% फ्रेश वाटर ही झीलों, नदियों और छोटे छोटे रेजरवॉयर यानी जलाशयों में है, जिसे हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यानी पूरे पानी का 0.025 से लेकर 0.05% ही ऐसा है जो हमें पीने, खेती या रोजमर्रा के काम के लिए मिलता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पानी कितना कीमती है। उम्मीद है कि आप पानी की अहमियत को गहराई से समझ पाए होंगे। नंबर 8, जब आप दो बुक्स के पेजेस को एक के बाद एक इंटरलीव करते हैं, एक पेज इस बुक का, एक पेज उस बुक का, और फिर उन्हें जोड़कर उन्हें खींचकर अलग करने की कोशिश करते हैं, तो आप चाहकर भी उन्हें अलग नहीं कर पाओगे। फिर चाहे आप कार यूज कर लो या टैंक, इन्हें अलग कर तो गाइस मुझे कुछ तो याद आ रहा है। तो गाइस मैंने ये चीज मैंने बचपन में पहले करा था। तो गाइस इसे पलटने से पता नहीं क्या क्या होता है। देखो इस वीडियो को पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पेजेस इंटरलीव या इंटरलॉक होते हैं और आप हाँ ऐसे ही होता है, तो हर पेज के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगती है, और जितने ज्यादा पेजेस उतना ज्यादा टोटल फ्रिक्शन। हर पेज के कॉन्टेक्ट सरफेस पर टेंशन फोर्स लगती है, जो पेजेस को और टाइटली जोड़ देता है। यानी आप जितना खींचोगे वो उतना टाइट होते जाएंगे। ये स्मॉल स्मॉल फोर्सेस मिलके एक मैसिव ग्रिप बनाते हैं, इसीलिए बुक्स को अलग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक सिंपल एग्जांपल है फ्रिक्शन और फोर्स मल्टीप्लिकेशन का, जो दिखने में सिंपल लगता है लेकिन साइंस से भरा हुआ है। नंबर 7, एक दिन अमूल ने सोचा कि बटर और दूध तो हम वैसे ही बेस्ट बेच लेते हैं, तो अब क्यों ना बटर बिस्किट्स भी बेच डालें। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट ऑलरेडी गुड डे जैसा ब्रांड कैप्चर करके बैठा था, तो उस पे सीधा
अटैक करना इमेज खराब कर सकता था। अच्छा। अमूल ने एक स्मार्ट मूव चलाया, एक क्रिएटिव एड बिस्किट? जिसमें दिखाया गया कि उनके बिस्किट्स में रियल बटर ज्यादा है और वेजिटेबल हाँ। ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। नाम नहीं लिया ब्रांड का, बस इमेज दिखाई कुछ कुछ गुड डे बिस्किट जैसी, और यही काफी था। अमूल ने साइलेंटली अपने कंपटीशन की वाट लगा दी। नंबर 6, इस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को KFC में प्रपोज किया और उसकी जिंदगी बदल गई। हेक्टर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वो सिर्फ KFC ही afford कर KFC में? सकता था अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दी और सब बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये वीडियो वायरल हो गई और लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये गरीब आदमी KFC में क्यों प्रपोज कर रहा है। लेकिन जब KFC ने ट्वीट किया कि उनको इस कपल का एड्रेस चाहिए गिफ्ट देने के लिए, तभी सब कुछ बदल गया। पहले तो बैंक ने इस कपल के सारे लोन्स क्लियर कर दिए। एक फेमस ज्वेलर्स के ब्रांड ने 2 रिंग्स गिफ्ट की, जिसमें से एक डायमंड की थी। अच्छा। Audi ने उनको हनीमून के लिए कार ऑफर की। Huawei ने 2 नए फोन गिफ्ट कर दिए। उबर ने फ्री राइड्स दे दी। मशहूर शेफ ने शादी में खाने की जिम्मेदारी ले ली और मैकडॉनल्ड्स ने केप टाउन में हनीमून पैकेज बुक करवा दिया। तो गाइस क्या क्या दे दिया उन्होंने। उसने एक छोटा सा शादी का फंक्शन सोचा था, लेकिन ये सब तो एक सपने जैसा है। तो गाइस आपकी वीडियो कैसी लगी, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करते मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।